बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। सेलिब्रिटीज़ की बात होती है। यही था ना मकसद। कामयाब हो गए अपने मकसद में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हल्का जी एंड टीम। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज सुबह सुबह एक नया व्लॉग लेके आई हूँ जो कि बताएगा कि हमारी हल्का जी एंड टीम कौन है। और जो शुरू में मैंने कहा है ना, सेलिब्रिटी वाली बात और मुबारकबाद देने वाली बात, वो क्यों कही है। तो पहले हम बात करते हैं हमारी हल्का जी की। आजकल बहुत चर्चा में है ना हमारी हल्का जी। करीबन 2 महीने से ही हैं, पर उसमें और लोग, टीम जो थी ना वो थोड़ी एक्टिवेटेड हो गई थी। लेकिन अब टीम शांत है और सब अपने अपने घर में सेटल्ड और खुश और भगवान का नाम लेके साधु संत बने बैठे हैं सब। हाँ जी। तो हमारी हल्का जी वो हैं जो एक लाइव कर रही थी, और उस लाइव में हल्का जी यानी अतरो चतरो दोनों थीं। और 8 नवंबर को हमारे लप्पू जी पहुँचे थे वहाँ पे सो के साइड हटने, दीवानगी में, पागलपन में। किसके पागलपन में? हमारी जगत दीदी के पागलपन में वो पहुँचे थे सो के साइड हटने, इनकी यानी अतरो चतरो जी की लाइव में। और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कि तुम इस प्लान का हिस्सा हो, और जगत दीदी ने तुम्हें भी इस प्लान का हिस्सा बनाया है। और जो भी मैं कर रहा हूँ ये पूरा एक प्लान है और उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। तो हमारी हल्का जी इनकी पूरी प्लान में हिस्सेदार थीं और हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं ये भी ध्यान दिला दूँ कि इनका ये भी काम था कि हमारी जो भाभी जी है ना, उनसे बीच बीच में बात करते रहना और उन्हें कंसोल करते रहना, कहते हैं ना सांत्वना देते रहना कि तुम्हारा पति ठीक है या तुम्हारा पति कहाँ है, वो सब ठीक कर देगा, मतलब घबराओ नहीं, क्योंकि वो घर से भाग गए थे ना हमारे दीवाने जी दीवानापन में। तो फिर ये इनकी कहानी थी स्टार्टिंग की। उसके बाद इनका दिमाग ठनका और इन्होंने कहा कि भाई मेरी लाइफ में क्यों आए, मुझे क्यों बनाया प्लान का हिस्सा। इस बात को पकड़कर उन्होंने 10-15 दिन काटे। अब आगे जाके क्या हुआ बैक ऑफ द कैमरा किसी को नहीं पता, पर जो अंदाज़ा लगा है वो ये है कि अचानक से वो जाकर गिर पड़ी जगत दीदी के साइड में, और वो चिल्लाने लगे जस्टिस फॉर जगत दीदी, जस्टिस फॉर जगत दीदी की बेटी। और इस तरह की हरकतें करने लगी। लोगों ने इन्हें बहुत ट्रोल किया, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तो जगत दीदी का ही साथ दूंगी। और हमने भी यही सोचा कि भाई ये जगत दीदी के साइड है, और हम ये मान के चल रहे थे उस वक्त नवंबर में। अब जनवरी चल रही है, तो नवंबर में दुनिया वाले सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, रिएक्शन चैनल वाले सब ये मानते थे कि ये 2 पक्ष हैं। इनफैक्ट ये 3 पक्ष हैं, एक जगत दीदी का, एक लप्पू जी का और एक हमारी भाभी जी का। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही निकला। नवंबर से जनवरी आते आते ये 3 पक्ष अब एक ही पक्ष है। इसीलिए हमारी हल्का जी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसे समझना आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब आप समझ पाएंगे कि ये 3 नहीं, एक ही पक्ष है। और इसीलिए हमारी जगत दीदी पक्ष लेकर नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनका पक्ष तो रख दिया ना लप्पू ने। एक ही पक्ष है और कोई पक्ष है ही नहीं। फिर उन्होंने जगत दीदी का साथ देते देते वो अचानक से हमारे लप्पू जी के साइड में भी आ गई कि हमारा लप्पू जी बहुत बेचारा बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, दिल का अच्छा है, पर बेचारा फंस गया है। और आंटी जी आप कितनी अच्छी हैं, और आंटी जी को भी पटाना शुरू हो गया। उनकी सिस्टर से भी इनका कांटेक्ट बनने लगा। ये सब कुछ ऑन द कैमरा आने लगा। बैक ऑफ द कैमरा क्या चल रहा है हम तो जानते ही नहीं, ये हम सिर्फ अपना व्यू या अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो जब ये हुआ, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस की बात है, जब कोई बंदा आपके साथ, जब आप प्रॉब्लम में हैं, वो आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आप उसको वापस से अपने साथ कैसे ले सकते हैं। आप खुद अपने ऊपर सोच के देखिए। तो हम नहीं लेंगे उस बंदे को अपने साथ। लेकिन यहाँ पर कैसा हुआ कि वो पहले जगत दीदी के साथ थी,
फिर अचानक से वो उनकी सिस्टर से बात करने लगी, अचानक से वो लप्पू जी के साथ हो गई। उनकी मम्मी जी जब ट्रोल हो रही थी वो अमित मिश्रा वाले एपिसोड में, तब उन्होंने मम्मी जी का साथ देते हुए वीडियो बनाया। उधर मम्मी जी ने उनकी तारीफ़ की, उनको थैंक यू कहा, कहाँ वो पहले उन्हें गरिया रही थी। समझ गए आप? तो ये सारा एक गेम प्लान है। ये गेम प्लान रचा गया है हमारी जगत दीदी और हमारे लप्पू जी जैसे, कहते हैं ना, षड्यंत्रकारी दिमागों ने। यहाँ एक दिमाग खतरनाक था, यहाँ दो षड्यंत्रकारी दिमाग मिल गए थे, तो ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। ये तो था फ्लैशबैक, है ना, पास्ट था। अब हम प्रेजेंट पे आते हैं। तो प्रेजेंट हमारी जो हल्का जी हैं वो अब क्या कर रही हैं? ये अब साथ दे रही हैं किसका? ये अब किसी का साथ नहीं देती दिख रही हैं, लेकिन ये अब सरिता और जेठू जी यानी हमारे अदरक फैमिली के पीछे पड़ गई हैं। तो अदरक फैमिली के पीछे क्यों पड़ गई हैं? क्योंकि हल्का जी की जो फितरत है ना, वो ऐसी है कि अगर आप उनके साथ उनकी जी हुजूरी करें तो सब बहुत अच्छा, और जैसे ही आपने उनके अगेंस्ट या थोड़ा सा भी उनके विरोध में कुछ बोला या उनके साथ थोड़ा सा भी डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की या सच्चाई बोलने की कोशिश की, तो वो तुरंत ही आपके एंटी हो जाती हैं और वो आपके चैट्स दिखा देती हैं, जो कि एथिकली लीगली गलत है। आप किसी के चैट, पहली बात तो उसके परमिशन के बिना, और दूसरी बात दिखाना ही गलत है। देखिए, आप भी सोचिए, आप किसी फ्रेंड से कभी आप फ्रेंडशिप में किस तरह की बातें करते हैं, है ना, और अचानक से अगर आपकी उसके साथ लड़ाई हो जाती है या मतभेद हो जाता है और फिर वो आपके पुराने चैट्स को अलग ढंग से मैनिपुलेट करके समझाए या पढ़े या दिखाए, तो ये गलत है ना, एथिकली गलत है। यही हो रहा है हमारे अदरक फैमिली के साथ। उन्होंने जो भी वर्ड्स लिखे हैं, आप कहीं पे भी पढ़िए, सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही अच्छा लिखा है। उस पूरे चैट को आप पढ़िए, आपको समझ आएगा कि अदरक फैमिली की यानी हमारे बेटू जी की इमेज और बढ़ गई है। जैसे वो ऑनलाइन है वैसे ही वो ऑफलाइन है। दोनों में उनके बात करने का लहजा सेम है, दोनों में उनके सोच बिल्कुल एक सी है। जबकि और व्लॉगर्स को देखिए तो वो ऑफलाइन अलग है, ऑनलाइन अलग है, जैसे हमारे लप्पू जी, जैसे हमारी जगत दीदी, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी अदरक फैमिली बिल्कुल प्योर है। लेकिन फिर इन्हें क्यों घसीटा जा रहा है बीच में? इन्हें अभी बीच में क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि पहली बात तो ये कंट्रोवर्सी शांत होती नज़र आई, है ना, क्योंकि भाई देखिए, उधर भाभी जी हंगामा मचा रही थी, मुझे साथ रखो साथ रखो। तो अगर भाभी जी साथ आ जाएंगी तो कंट्रोवर्सी शांत हो जाएगी, वो कमाएंगे कैसे? तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा चलो ये वाला बम फोड़ते हैं, इससे लप्पू जी पे से ध्यान भी हट जाएगा, लप्पू जी की लोग बुराई भी नहीं करेंगे, जगत दीदी की भी बुराई नहीं करेंगे, बुराई करेंगे तो ये अदरक फैमिली की। दूसरा, आज 10 जनवरी है, आज 10 जनवरी है, याद करिए जबलपुर का इवेंट जिसमें इनमें से किसी को नहीं बुलाया, और बुलाया किसे है? सुमित जी को। तो यहाँ पे जो चिढ़ है ना, तो 10 जैन की तरफ से ध्यान हटाने का भी ये एक षड्यंत्र है जिसका काम सौंपा गया है हमारी हल्का जी को। तो बेसिकली हमारी हल्का जी और उनकी जो फ्रेंड है यानी हमारी अतरो चतरो, दोनों मिलके सिर्फ एक ही काम करती हैं। क्या करती हैं? एज अ प्रवक्ता काम करती हैं। आप किसी भी एजेंसी से हायर कर लीजिए उन्हें, अतरो कुछ और बोलती है, चतरो कुछ और बोलती है, दोनों ऑफ द कैमरा कुछ और बात करती हैं, है ना। हमारी चतरो तो जगत दीदी की फुल सपोर्टर हैं, गलत को भी सही बोलती हैं, और हमारे अतरो जी उनको अगेंस्ट में बोलती हैं, कहती हैं मैं अब उनसे बात नहीं करती। लेकिन दोनों बैक ऑफ द कैमरा बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और उन्हें सारी बातें शेयर करती होंगी। तो इसलिए इनका काम सिर्फ ना हायर्ड प्रवक्ता टाइप है, तो उस तरह से ये डील कर रही हैं, क्योंकि वो खुद अपनी बात लेके नहीं आती। हमारी जगत दीदी की हमेशा से आदत है, वो किसी को हायर करती हैं, या तो फ्रेंडशिप में हायर करती हैं, इमोशनली हायर करती हैं, जिस भी तरीके से हायर करती हैं, लेकिन वो हायर करती हैं। दूसरी बात, मैं आप लोगों का ध्यान उस ओर ले जाना चाहूँगी कि अगर हमारी जगत दीदी इतनी परेशान थी अदरक फैमिली से कि उन लोगों ने उनको वीडियो को लेके ब्लैकमेल किया था, और वो कह रही थी अपने मैसेज में कि मैं सो के साइड हट जाऊंगी और उसकी ज़िम्मेदार अदरक फैमिली होगी, जैसा कि हमको सुनाया गया हल्का जी के मैसेजेस में, वॉइस मैसेजेस में। तो उन्होंने जब ये पूरा कांड हुआ और वो सबसे पहली बार लाइव आई, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि थैंक यू अदरक फैमिली, है ना। तो क्यों, उनको क्यों थैंक यू कहा? ब्लैकमेल करने के लिए थैंक यू कहा? कुछ तो सोच के बोलना चाहिए ना, कुछ तो सोच के झूठ बनाना चाहिए। कुछ भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, और बस अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए, अपने आप को साफ दिखाने के लिए आप कुछ भी किए जा रहे हैं। देखिए, अभी ये पूरे एपिसोड में ये तो प्रूफ हो गया है कि जगत दीदी ने ही ये वीडियो
हमारी दरक फैमिली को दी थी, और दरक फैमिली ने ये वीडियो किसी रिएक्शन चैनल को नहीं दिया, क्योंकि जब वो अदरक फैमिली को भेज सकती हैं तो वो किसी को भी भेज सकती हैं, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने किसको दिया, यहाँ पर सबसे ठोस क्वेश्चन ये है कि आपने एक वीडियो ग्रुप चैट किया, उसको वीडियो रिकॉर्ड क्यों किया। पहले आप उसका जवाब दीजिए, फिर बाकियों का जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। पहले आपका इंटेंशन, आपका मोटिव पता चल जाए रिकॉर्डिंग करने का, बाकी सारी चीज़ें परत दर परत अपने आप खुल जाएंगी। थैंक यू सो मच।